नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो वाक्य आज का हमारा टॉपिक है। वाक्य शब्दों के समूह को कहा जाता है जी। ठीक है, शब्दों के समूह को वाक्य कहा गया है। ये तो आपने परिभाषा पढ़ी ही होगी। और कुछ जानकारियां पढ़ेंगे इसके बारे में कि वाक्य के अंग या घटक दो होते हैं, जैसे कि उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ठीक है जी। उद्देश्य क्या करता है, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है कि उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में बताया, जैसे श्वेता हंसती है तो श्वेता के बारे में, श्वेता के विषय में बताया जा रहा है कि वो काम कर रही है। ठीक है, तो श्वेता जहाँ पर उद्देश्य होगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे साथियों? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाक्य में श्वेता के विषय में बताया गया है, अतः श्वेता उद्देश्य है। पहला ये घटक हो गया, अंग हो गया। दूसरा साथियों विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में पहले क्या है, जिसके विषय में बताया जाए, जैसे श्वेता हंसती, श्वेता के बारे में बताया जाए। अभी क्या है, उद्देश्य का अगला विषय। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अभी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहने का तात्पर्य वही कि बाकी कि उद्देश्य का विषय भी होना चाहिए। उद्देश्य, उद्देश्य का लक्ष्य क्या है, विषय सब्जेक्ट उसका। सब्जेक्ट तो चलो जी श्वेता हो गया। अभी उसका प्रेडिकेट बोलते हैं। बाकी विधेय को क्या बोलेंगे साथियों? प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। प्रेडिकेट याद रखना है, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, विधेय को। और हंसती है ये शब्द आ जाता है हमारे पास प्रेडिकेट यानी कि विधेय के रूप में, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा दिया मेरे पढ़ने में। ओके, तो पंक्ति पढ़ती है। ठीक है, पंक्ति यहाँ पर क्या हो गया, उद्देश्य है। और पढ़ती है शब्द यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, विधेय है। क्या हो गया साथियों? विधेय। याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। अच्छा, का विभाजन दो आधार पर किया गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। लेकिन साथियों एक अन्य भी माना गया, क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर। लेकिन क्या है ना कि वो क्रिया के अंतर्गत चला जाता है भेद। तो कहीं पुस्तकों में वाक्य के 3 भेद मिल जाते हैं, कहीं पर पुस्तकों में 2 भेद हैं। तो ये थोड़ी कश्मकश वाली स्थिति रहती है। तो 2 तो मुख्य माने ही जाते हैं, लेकिन तीसरा भेद जो है वो क्रिया के आधार पर है, जिसको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 से 3 भेद जो स्वीकार किए जाएंगे। अभी आप बोलोगे कि स्वीकार कौन सा करें, 2 या 3? तो ऑब्वियस है साथियों कि ये आप वो देखिए, सीबीएसई वालों को तो फॉलो नहीं करेंगे, मास्टर कैडर वालों को फॉलो करेंगे। तो आप 10th तक की व्याकरण जांचिएगा। ठीक है, हम भी किसी अन्य वीडियो में बता देंगे कि कितने भेद इसके स्वीकार किए हैं छठी कक्षा से लेकर 10वीं तक की व्याकरण में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की। ठीक है, आगे चलते हैं। रचना की दृष्टि से साथियों तो 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, अभी सरल वाक्य क्या है तो ये पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना ही आवश्यक होता है। दिव्या बाजार जाती है, भानु हंसमुख है, राकेश बीमार है। ठीक है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सजल सो रहा है, जो भी आज स्कूल नहीं गई। तो ये सब साथियों आप देखेंगे इस सरल वाक्य हैं। वहीं आप देखें साथियों मिश्र वाक्य क्या है, तो मिश्र वाक्य वही वे वाक्य जिसमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। याद रखना है क्या है, जिन वाक्य में साधारण वाक्य के साथ एक से अधिक उपवाक्य, एक हो या एक से अधिक उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। और इन उपवाक्यों को आश्रित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आश्रित भी कहा जाता है। आश्रित वाक्य या फिर इनको उपभेद भी कहा जाता है। और इन्हीं आश्रित वाक्यों के या उपभेद जो होते हैं वाक्य के, उनके 3 प्रकार हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 3 प्रकार हम आपको आगे बताएंगे, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। मिश्र वाक्य के जो उदाहरण हैं वो भी साथियों आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे
उसने परीक्षा दी, वह 10वीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि ये मिश्रित वाक्य, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। तो जहाँ पर मिश्रित वाक्य, ठीक है साथियों, ऐसे जो आ जाते हैं मिश्रित वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द, जो शब्द आ गया आगे देखिए, आश्चर्य है कि वह जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए की शब्द आ गया, मिश्रित वाक्य में आते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि आ जाए, ठीक है, क्योंकि आ जाए, इसलिए आ जाए, ठीक है, इसलिए आ जाए, क्योंकि आ जाए, जो, जैसे, यदि, तो, ठीक है, ऐसे साथियों याद रखने हैं कि ये जो शब्द हैं समुच्चय बोधक होते हैं। आगे देखिए, और ये साथियों आते हैं किस में आते हैं, जो मिश्रित वाक्य में आते हैं। और ये जितने भी शब्द अभी करवा रहा हूं मिश्रित वाक्य वाले समुच्चय बोधक, ठीक है, जो होते हैं साथियों, वो व्यधिकरण में आते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद रहते हैं, तो व्यधिकरण जो भेद है दूसरा समुच्चय बोधक, उसमें ये काउंट होते हैं। व्यधिकरण वाले समुच्चय बोधक जो है मिश्रित वाक्य में काउंट होते हैं, याद रखना है। आगे देखो साथियों, कल समाप्त हो, काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हैं, तो यहाँ पर तो आ गया, तो व्यधिकरण ये समुच्चय बोधक। आगे देखिए, जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा, तो यहाँ पर ये जो लगा है, चलो ये तो आपको पता चल गया, क्रिया विशेषण में आता है ये। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि उपभेद जो होते हैं 3 होते हैं आश्रित वाक्य के, तो वो है संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो समुच्चय बोधक जो यूज़ होते हैं यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं मिश्रित वाक्य में, वो होते हैं साथियों व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, हमने एक वीडियो में बताया था आपको पहले भी। आगे हमारे पास तीसरा भेद रचना के आधार पर, वह है संयुक्त वाक्य। अभी साथियों इसको पढ़िए भाई, क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द जैसे कि अतः, इसलिए, तो, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे शब्द आ जाए। अतः, ऐसे अतः, इसलिए, तो, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसके अतिरिक्त या आ जाए। ठीक है, अथवा आ जाए, ओके, एवं आ जाए, ओके, और तथा आ जाए, ऐसे शब्द भी, ठीक है, ऐसे शब्द भी प्रयोग होते हैं। और भी, और शब्द संयुक्त वाक्य में। और ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक हैं यह भी, लेकिन ये समुच्चय बोधक का समानाधिकरण है भेद। ठीक है, समानाधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण में ये आते हैं साथियों, याद रखना है, समानाधिकरण में। आगे चलते हैं साथियों, तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। काम खत्म करो और जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए साथियों कि ये एक वाक्य है, ये भी प्रधान वाक्य है, ये भी प्रधान वाक्य है। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, तो ये 2 प्रधान वाक्य और बीच में ये आ गया। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। यहाँ भी देखिए योजक के रूप में ये समुच्चय बोधक समानाधिकरण लगे हैं। परिश्रम करो और सफलता हुई, समानाधिकरण। आगे देखिए साथियों, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, परंतु, किंतु, इस ऐसे आ जाए तो वो भी समानाधिकरण में। रात्रि हुई और तारे निकल आए, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। तो कुल मिला के भाई जी आप देखेंगे तो भाई संयुक्त वाक्य में ये योजक शब्द। ठीक है, आगे देखिए। अरे साथियों, वाक्य रचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ लिए हैं। वाक्य रचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे राम घर जाता है, वाक्य के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई शब्दों के मेल से, कई शब्दों के मेल से बने। बच्चा रोया, तो कहने का तात्पर्य हो कि भाई कोई पूर्ण अर्थ जिस शब्द समूह का निकले वो वाक्य की परिभाषा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि जो शब्द है, शब्दों का समूह है उसको वाक्य बोलेंगे, लेकिन शब्दों का समूह जो होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों वाक्यों से हमें मिलता है कि ये वाक्य की परिभाषाएं हैं। आगे वाक्य के जो भेद हैं, यानी जो अर्थ के आधार पर भेद हैं, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ अर्थ के आधार पर। ठीक है साथियों, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो आप देख लीजिए। देखिए कौन कौन से हैं साथियों।
तो पहला है हमारे पास विधानार्थक वाक्य, ठीक है। विधानार्थक वाक्य है, और ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, रचना के आधार पर साथियों, रचना के आधार पर वाक्य वेद, जिसमें हमने किया सरल वाक्य, वैसे ही ये विधानवाचक होता है। विधानार्थक भी बोल सकते हैं। वैसे बोले तो सिंपल साधारण वाक्य होता है। पतंग उड़ रही है, एक क्रिया होती है इसमें, हवा नहीं चल रही है। जहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिए, ये निषेध में आ गया, ठीक है। उदाहरण भी किताबों में गलत दे देते हैं। हवा चल रही है, हम ये रख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्रिया होती है साथियों इसमें, ठीक है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन विधानार्थक में ज़्यादातर आप देखोगे कि वह जो वाक्य होंगे वो सकारात्मक ही देखने को मिलते हैं। इसको नकारात्मक की दृष्टि से भी अगर देखा गया तो ये फिर निषेधवाचक में रखा जाएगा, जो कि एक भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का, ठीक है। 8 भाग होते हैं विधानार्थक में, सिर्फ सकारात्मक वाक्य ही होते हैं। उसमें एक क्रिया होती है, जो कि सरल वाक्य में जो होता है ना, सरल वाक्य साथियों पीछे पड़ा रचना के आधार पर, वैसा ही ये विधानार्थक होता है। आगे देखिए, प्रेरणार्थक, सॉरी प्रश्नार्थक। तो प्रश्न के आधार पर देखिए, जी बिल्कुल इसमें तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है। क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सर्वनाम आ जाए, कहाँ, क्यों, कैसे, तो भाई आसान है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, बस यही होता है। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना का बोध करवाया जाता है। देखिए, जल्दी करो विद्यालय जाओ, मैं खाना खा सकता हूँ, कृपया मैं घर जाऊँ। तो साथियों ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी। आज्ञार्थक वाक्य है। इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध कराया जाता है। देखिए साथियों, भारतवर्ष सबसे शक्तिशाली देश बने, इच्छा सूचक है जी, प्रभु तुम्हारा कल्याण करे, आशीर्वाद, मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर इच्छा आशीर्वाद का बोध हो, वहाँ पर इच्छा बोधक। आगे देखिए, विस्मय बोधक वाक्य, इसमें तो बहुत आसान है। जैसे कि ये मनोविकार होते हैं, आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, क्रोध, घृणा, ठीक है, विनय, विनम्रता, ये सब हमारे जो हैं मनोविकार। तो जैसे आश्चर्य के लिए हम अरे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों के आगे जो है हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाय विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस प्रकार से देखिए भाई, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा तो वह विस्मयादि बोधक भेद हो जाएगा। आगे देखिए, संकेतवाचक, तो वाक्य प्रयोजित संकेत को स्पष्ट करते हैं। जो वाक्य प्रयोजित संकेत करते हैं, देखिए, उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं उसकी व्यथा समझ गया, ठीक है। तो जहाँ पर संकेत किया जा रहा है, एक साधारण सा देखिए, यदि वो मेहनत करता तो सफल हो जाता, ये भी संकेत है। तो इस प्रकार से जिन वाक्य में संकेत हो। अच्छा, संदेह वाक्य भी होता है साथियों, संदेहात्मक। देखिए, तो इसमें क्या है, संदेह में संशय होती है, शंका होती है, शंका को व्यक्त किया जाता है, संशय को व्यक्त किया जाता है। संभवतः वह कल आएगा, क्या बोला जा रहा है, संभवतः वह कल आएगा। तो संदेह में शायद शब्द का प्रयोग किया जाता है अक्सर, ठीक है, या फिर प्रयोग किया संभवतः का। ओके, आगे देखिए, निषेधात्मक वाक्य। तो निषेधात्मक वाक्य जो होता है साथियों, तो ये जो है आपको पता है, जिनमें मत शब्द लगा हो, नहीं शब्द लगा हो, ना शब्द लगा हो, ठीक है, तो ये सब निषेध में आ जाते हैं। देखिए, असत्य मत बोलो, उसने खाना नहीं खाया। तो इस प्रकार से ये भाई 8 वेद आपके सामने अर्थ के आधार पर वाक्य वेद के ले आए हैं, ठीक है। अगर हम देखें साथियों क्रिया के आधार पर वाक्य वेद का, तो वह वाच्य, ठीक है जी। ओके, तो क्रिया के आधार पर इसको कहा जाता है, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद तीसरा रहता है। ओके, ये भी आप याद करें, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। ओके, तो इसमें जो सबसे सही चीज़ जो देखने वाली होती है साथियों, वो देखिए आप कि भैया इसके जो मुख्य 2 भेद माने जाते हैं, वैसे कहीं कहीं 3 भी लिख दिया जाता है। चलो, एक तो होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य, इसको हम समझाएंगे किसी अलग वीडियो में। और दूसरा है हमारे पास साथियों अकर्तृवाच्य, ठीक है, कहीं पुस्तकों में अलग तरीके से बताया, वो भी बता देता हूँ। कर्तृवाच्य, फिर आगे इसके 2 भेद जो हैं किए गए हैं। पहला है कर्मवाच्य, ठीक है, फिर दूसरा है भाववाच्य, ठीक है। और ये तो 2 भेद बताए, लेकिन कहीं कहीं वाच्य के 3 भेद भी बता दिए गए हैं। वो इस तरह से बताए गए हैं, ठीक है, वो कैसे,
पहला है हमारे पास कर्तृवाच्य, इसको कृत्यवाच्य भी कई बच्चे पढ़ते हैं, चलो जो भी सही हो। आगे है हमारे पास कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य, कहीं कहीं ऐसे भी लिख रखा है, तो तीनों को ही आपने याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो में कुछ और जानकारी दूंगा वाक्य से संबंधित। चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पेड क्लास है जी। और धन्यवाद, शुक्रिया।